चलो तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण। तो सबसे पहले वेलकम टू यू ऑल इन माय पाई बॉन्ड क्लासेस। और आज हम लोग इनके बारे में बात करेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण। तो एक्चुअली वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है? तो वैद्युत बल रेखाएं एक गुण होता है, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं ये एक इमेजिनरी है, ये हमारी कल्पना है। वैद्युत बल रेखाएं हमारी कल्पना है कि जहां हम चार्ज को रखते हैं तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जब हम चार्ज को रखते हैं तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो उस वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए या उस वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हमने बल रेखाएं बनाई, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है? तो काल्पनिक वह काल्पनिक वक्र है जो किसको प्रदर्शित करता है? जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जो किसको प्रदर्शित करता है? वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी वैद्युत बल रेखा एक ऐसा काल्पनिक वक्र है, वैद्युत बल रेखा एक ऐसा काल्पनिक वक्र है जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, या दूसरी परिभाषा में इसको कहा जाता है जिस पर एकांक धनावेश जिस पर एकांक धनावेश गति करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो समझ में आप लोगों को? यानी कि जब हम किसी चार्ज को रखते हैं तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और उस वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के लिए हमने बल रेखाएं बनाई या बल रेखाओं का सहारा लिया। तो उन बल रेखाओं को, अब चूंकि ये रियल में तो होती नहीं है तो किस में होती है? कल्पनाओं में होती है। इसलिए इन्हें कहा गया कि वह काल्पनिक वक्र है जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है या एकांक धनावेश की दिशा को बताता है। एकांक धनावेश की दिशा भी किसको प्रदर्शित करती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसी को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा। अब ये जो बल रेखाएं होती हैं इनके कुछ गुण होते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा, वैद्युत बल रेखा क्या है? एक ऐसा काल्पनिक वक्र है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, उनको हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब मेन बात क्या है इनके गुण की? जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि दो प्रकार के आवेश होते हैं। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। तो वैद्युत बल रेखाएं, पहला गुण क्या है इनका? जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो प्लस की हैं, प्लस के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो प्लस से शुरू होती है और कहां तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक। और माइनस के कारण जो बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, माइनस के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो अनंत से आती हैं और कहां एंड होती हैं? माइनस तक। तो प्लस की जो बल रेखाएं होंगी, प्लस चार्ज की जो बल रेखाएं होंगी वो कहां से? प्लस से शुरू होंगी और कहां तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक। और माइनस की जो बल रेखाएं होंगी वो कहां से आएंगी? यानी इन्फिनिटी से आएंगी और एंड कहां होंगी? माइनस वाले चार्ज पर। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो बल रेखाएं होती हैं प्लस से शुरू होती हैं और माइनस पर जाकर एंड होती है। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो पहला गुण समझ में आया आप लोगों को कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होंगी और एंड का होंगी? ऋणावेश पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? जो बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो बल रेखाएं होती हैं, दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। दो बल रेखाएं आपस में, ठीक है, आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती। यानी जो बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, वो आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अब क्यों नहीं काटती? क्योंकि मान लीजिए अगर एक बल रेखा ये है और दूसरी बल रेखा ये है, अगर ये एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ पर जो इनकी टेंजेंट की डायरेक्शन है, इनकी जो लंबवत दिशा है, ये लंब की जो दिशा है वो दो हो जाएंगी। और अगर लंब की दो दिशा हो जाएंगी तो ये ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये इन पर लंब ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, ये मैंने इन पर लंब ड्रॉ किया, तो इसके जो लंब है उस लंब की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सदिश राशि है और सदिश राशि में केवल एक निश्चित दिशा होती है। इसीलिए ये ऐसा होगा कि दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि काटेंगी तो कटार बिंदु पर जो इनका क्या है, ठीक है, लंब है, उसकी दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका कि दो बल रेखाएं आपस में नहीं काटती। पहला गुण क्या था कि बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं।
दूसरा गुण हमने क्या समझा कि दो बल रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अब क्यों नहीं काटती, तो उसका मैंने कारण बताया, क्योंकि जब ये काटेंगी तो इन पर जो ड्रॉन किया गया लंब है उसकी दो दिशाएं हो जाएंगी, और वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि में केवल एक ही दिशा हो सकती है, दो दिशाएं नहीं होती। तीसरा जो गुण है, बल रेखाएं, ठीक है, बंद वक्र नहीं बनाती। बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती, ये हमेशा सीधी रेखा में ऐसे ये ड्रोन होती है, ठीक है। बल रेखाओं का कभी भी बंद वक्र नहीं बनता, ठीक है, याद रखिएगा, बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, हमेशा क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। तीसरा क्या है, यानी चौथा क्या आपका, कि बल रेखाएं, अगर बल रेखाओं पर डाला गया लंब, ठीक है, यदि हम बल रेखाओं पर लंब डाल दें, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो बल रेखाओं पर डाला गया लंब धनावेश की दिशा बताता है। किसकी दिशा बताता है, धनावेश की दिशा को बताता है, ठीक है जी। अगर हम बल रेखाओं पर, जैसे ये बल रेखा है, मैं आपको बता दूं, ये बल रेखा है और इस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इस तरह से मैं कोई परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करता हूं, तो ये परपेंडिकुलर जो है किसकी दिशा को बताएगा, धनावेश की दिशा को बताता है। तो बल रेखाओं पर डाला गया लंब धनावेश की दिशा को बताता है। ये चार गुण इसके हो गए। पहला गुण क्या है कि ये धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण क्या है कि दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर लंब की दो दिशा हो जाती है, जो कि असंभव है। तीसरा गुण बंद वक्र नहीं बनाती है, यानी कि बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। और चौथा गुण क्या है कि बल रेखाओं पर डाला गया लंब, यानी अगर हम बल रेखाओं पर लंब ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो किसकी दिशा को बताता है, धनावेश की दिशा को बताता है, ठीक है। चौथा यानी पांचवा गुण क्या होता है, बल रेखाएं, जो ये बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो समान आवेश है उनकी बल रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, और जो विपरीत आवेश है उनकी जो बल रेखाएं आप एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ठीक है। एक तो मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, समान चार्ज की बल रेखाएं और विपरीत चार्ज की बल रेखाएं। देखिए यहां से, यानी पॉइंट नंबर 5, जो सेम चार्जेस हैं, मान लीजिए ये प्लस का है और ये वाला भी किसका है, प्लस का है, और ना, और इनकी बल रेखा में ड्रॉ करूं, तो इनकी बल रेखाएं कुछ इस तरह से बेंड हो जाएंगी, ठीक है। इनकी बल रेखाएं कुछ इस तरह से बेंड हो जाती हैं, क्योंकि क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही है, इस तरह से बेंड हो जाएंगी, ठीक है। ये तो इनकी बल रेखाएं आप देख रहे हैं, ठीक है, कहां की ओर हो जाती है, जब इन्हीं सेम चार्जेस होते हैं तो बल रेखाएं कुछ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को रिपल कर रही हैं। और अगर हम एक प्लस लें और एक माइनस लें, तो इसकी बल रेखाएं इस तरह से, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो करती है, ये पैटर्न ये फॉलो करती है, यानी माइनस से चलती है और प्लस पर एंड हो जाती है। तो यहां आप देख रहे हैं कि बल रेखाएं क्या हो रही है ना, ऐसे बेंड हो गई, यानी ये एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। और यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो बल रेखाएं प्लस से चलकर कहां जा रही है, माइनस पर। तो क्या कारण है, तो इसका कारण यह है कि अगर हम ये देखें बल रेखाएं, है ना, पांचवा पॉइंट मैं इसी के बेस पर बता रहा हूं कि बल रेखाएं, ठीक है, बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश, किसके अनुदिश, लंबाई के अनुदिश, ठीक है, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं। यानी अगर लंबाई के अकॉर्डिंग देखें, इस तरह से लंबाई के अकॉर्डिंग देखें, तो बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, और सिकुड़ने का प्रयत्न करती है तो इसीलिए जो विपरीत आवेश है वो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। यानी इस आकर्षण बल का भी एक कारण है। इस आकर्षण बल का कारण क्या है कि बल रेखाओं का एक गुण होता है, और वो गुण क्या है कि बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं। लंबाई के अनुदिश क्या करती है, सिकुड़ रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है एक दूसरे को। जब ये कॉन्ट्रैक्शन करती है तो क्या होती है, सिकुड़ रही है। देखो ये सिकुड़ने की कोशिश कर रही है ना, है ना। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, प्लस के लिए बाहर की ओर जाएगी, इस तरह से फैल रही है ना। और यहां पर क्या हो रहा है, ये सिकुड़कर एक तरफ को आने की कोशिश कर रही है, तो यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएं और अगर हम ये समझे कि जो बल रेखाएं होती हैं,
ठीक है, लंबवत स्थिति में बल रेखाएं लंबवत स्थिति में ठीक है फैलती हैं, और फैलती हैं तो इसलिए क्या होते हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। यानी बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश क्या करती हैं, सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, और लंबवत स्थिति में ये फैलती हैं। जब ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं तो विपरीत चार्ज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन जब ये लंबवत स्थिति में फैल रही है तो सेम चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये भी किसके कारण होता है, बल रेखाओं के गुण के कारण ही होता है। तो मैंने आपको बल रेखाओं के कुछ गुण याद कराए। पहला गुण क्या था कि बल रेखाएं प्लस से शुरू हो रही थी और माइनस पर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण क्या था कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर लंबवत जो इसका लंब हमने ड्रॉ किया था उसकी दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। अब इम्पॉसिबल भी क्यों है, क्योंकि वहां पर क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी और सदिश राशि में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तीसरा गुण हमने बताया था कि जो बल रेखाओं पर डाला गया लंब है वो किसकी दिशा को बताता है, बल रेखाओं पर डाला गया लंब धनावेश की दिशा को बताता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट हमने बताया कि बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती। ठीक है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। और पांचवा पॉइंट मैंने डायग्राम के हिसाब से बताया कि जो बल रेखाएं हैं लंबाई के अनुदिश क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं, और बल रेखाएं लंबवत स्थिति में क्या करती हैं, फैलती हैं। इन्हीं कारण विपरीत आवेश क्या करेंगे, आकर्षित, और समान आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और भी मैं आपको बता देता हूं कि जो बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो बल रेखाएं होती हैं, अगर किसी स्थिति में देखिए, यहां देखिए, और एक स्थिति ये देखिए, तो एक स्थिति में आपको क्या नजर आएगा कि बल रेखाएं दूर दूर हैं और कम हैं, और एक स्थिति में बल रेखाएं पास पास हैं और ज्यादा है। तो यानी अगर बल रेखाओं का घनत्व कहीं कम है तो वहां वैद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा, वहां वैद्युत क्षेत्र भी कमजोर होगा। ठीक है, कमजोर वैद्युत क्षेत्र होगा। और अगर कहीं बल रेखाओं का घनत्व अधिक है, ठीक है, बल रेखाओं का घनत्व अधिक है, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र भी अधिक स्ट्रांग होगा। वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, ठीक है, स्ट्रांग होगा यहां पर। तो जहां बल रेखाओं का घनत्व अधिक होता है वहां पर वैद्युत क्षेत्र भी स्ट्रांग होता है, और जहां पर बल रेखाओं का घनत्व कम होता है वहां वैद्युत क्षेत्र भी कमजोर होता है। तो यानी घनत्व बढ़ने से वैद्युत क्षेत्र जो है आपका स्ट्रांग और वीक हो जाता है। तो बस यही है, बल रेखाएं क्या होती हैं। बल रेखाएं हमने बताया कि बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। किसके वैद्युत क्षेत्र को, कि जब कोई एक आवेश होता है तो अपने उसका चारों तरफ का क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र को निरूपित करने के लिए काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो जिनको मैंने लिखा है वह काल्पनिक वक्र है जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, या जिस पर एकांक धनावेश चलता है उसकी दिशा को जो प्रदर्शित करता है उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। और बाकी हमने इसके गुणों के बारे में बात की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।